नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता, जी हाँ, ऐसे तो कहने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इस देश की आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज़ादी की बात की जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हुए, उन नेताओं के ऊपर देश विरोधी काम के लिए, देश विरोधी अभियान के लिए कोई भी आरोप एकदम से चिपक जाता है उनके ऊपर। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद इस देश में अपना एक ऐसा चरित्र बनाया, एक ऐसी पहचान बनाई कि आजादी के बाद से अब तक का जो कांग्रेस है या उनके जो नेता है, उनके ऊपर कई मौकों पे देश विरोधी अभियानों के लिए आरोप लगते रहे और कहीं ना कहीं वो आरोप सच साबित होती रही है। लेकिन अभी का जो वर्तमान का कांग्रेस पार्टी है एवं या उनके नेता है, उन्होंने अपना छवि ऐसा बना लिया है कि अब देश के राजनीतिक दल जो आरोप लगाते थे वो तो अलग है। अब देश का न्यायालय भी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता देश विरोधी अभियान में लगे रहते हैं, वो देशद्रोही काम करते हैं, देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। विदेशी जो भारत, जो इस देश के दुश्मन हैं, उनके साथ मिलकर इस देश के खिलाफ काम करते हैं। जी हाँ, दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात के एक कांग्रेस पार्टी के नेता अफजल भाई लखानी, जी हाँ, इस अफजल भाई लखानी का जमानत याचिका खारिज कर दिया है। उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जमानत देने से इनकार कर दिया, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। महत्वपूर्ण यह है कि जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया है उनके ऊपर, जो उनके ऊपर आरोप था, उन आरोपों के ऊपर जो टिप्पणी किया है वो टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह टिप्पणी अब यह दर्शाता है कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेताओं के ऊपर लगता है कि कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेताओं का हाथ पाकिस्तानियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेताओं का पाकिस्तानी प्रेम बहुत ही मजबूत है और इस बात का पुष्टि गुजरात हाई कोर्ट का यह टिप्पणी करता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अफजल भाई लखानी का जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी किया, भारत में रहने वाले लोगों को भारत के प्रति वफादार होना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के प्रति। दरअसल यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टिप्पणी उन पूर्व के आरोपों को भी कहीं ना कहीं पुख्ता करती है जो आरोप कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेताओं पर लगता रहा है। दरअसल ये मामला क्या था? मामला यह था कि जो गुजरात कांग्रेस का ये नेता है अफजल भाई लखानी, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने फर्जी नाम से फेसबुक पे 18 अकाउंट बना रखे थे, यानी 18 फेसबुक पेज फर्जी बना रखे थे, जिसको यह अफजल भाई लखानी, जो कि कांग्रेस पार्टी का नेता है गुजरात का, वो हैंडल करते थे। और इस फेसबुक पेज से, इन 18 फेसबुक पेज से यह भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के पक्ष में भारत के खिलाफ पोस्ट लिखा करते थे, उनको फेसबुक पे पोस्ट किया करते थे। भारत के हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू सनातनी देवी देवताओं के खिलाफ ये पोस्ट अपने उन फेसबुक पेज से किया करते थे, जिसके लिए इनके ऊपर जनवरी 2023 में जामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, शिकायत दर्ज किया गया था। और उन्हीं के आरोप में, उन्हीं मामलों के आरोप में यह जेल में है और इन्होंने जमानत याचिका दायर किया था गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया साइटों में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक सामग्री पोस्ट करने सहित आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोपी कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत याचिका गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। लखानी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन एस देसाई ने कहा, जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें भारत के प्रति वफादार होना चाहिए। लखानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री भी पोस्ट की थी। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता
और इस देश के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करें। अदालत ने अपने आदेश में कहा, पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द इतने अपमानजनक और आपत्तिजनक है कि इस आदेश में किसी भी पोस्ट को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। लखानी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार उन पर अपनी नकली पहचान बनाने, फेसबुक पेज बनाने, 18 फेसबुक पेज बनाने का आरोप है, जिसमें उन्होंने भारत विरोधी सामग्री बनाई और पोस्ट की जो प्राकृतिक में सांप्रदायिकता थी। पोस्ट में लखानी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए, बल्कि एक समुदाय विशेष को निशाना भी बनाया। गुजरात राज्य के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि लखानी अपने फेसबुक पोस्ट में अस्पष्ट सामग्री पोस्ट की और पाकिस्तान को फोन किया। तो अब तो देश के न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेसी नेता का पाकिस्तानी प्रेम बहुत ही मजबूत है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ है। जी हाँ, और यह कोई पहला मामला नहीं है कांग्रेसी नेताओं का। आप याद कीजिए 2014 चुनाव के बाद 2015 में कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर किस तरह से पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के चरणों में बैठ के उनसे सहयोग मांग रहे थे कि भारत में नरेंद्र मोदी के हटाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यह किसी देश के लिए, किसी देश का मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता, वो भी वरिष्ठ नेता, अगर किसी अपने ही देश के दुश्मन देशों के नेताओं से अगर इस तरह का सहायता मांगे, तो समझ जाइए कि उस पार्टी और उस पार्टी के नेताओं का मानसिकता क्या है अपने देश और अपने देश के नागरिकों के प्रति। यही कारण रहा है कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में भारत में कहीं भी कभी भी कोई भी आतंकवादी हमला हो जाता था और भारत सरकार या कांग्रेसी नेता या कांग्रेस पार्टी या उनसे जुड़े हुए कोई भी लोग उनकी आलोचना तक नहीं कर पाती थी, कार्रवाई तो दूर की बात है, उनके ऊपर आरोप तक नहीं लगा पाती थी कि यह घटना पाकिस्तानियों ने करवाया है। आपको पंजाब का कांग्रेस नेता, जो कि बाद में पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने, नवजोत सिंह सिद्धू याद होगा, किस तरह से वह इमरान खान के बुलावे पे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से गले मिले और उनके तारीफ करते हुए अपने ही देश के सेनाओं को गाली दिया। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तानी सेना का तारीफ करते हुए भारतीय सेना का उन्होंने बुराई किया, उनको नीचा दिखाने का काम किया। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब देश की सिस्टम और न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों को भी अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेता या कांग्रेस पार्टी का जो देश विरोधी अभियान में जो सहयोग है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ जो गठजोड़ है, वह बहुत ही मजबूत है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस कांग्रेसी नेता अफजल भाई लखानी का जमानत याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस व्यक्ति को जमानत देते हैं तो क्या गारंटी है कि ये फिर से जेल से बाहर जाने के बाद इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करेगा। हो सकता है कि यह जमानत मिलने के बाद इसी तरह से और भी कई फेक अकाउंट बनाए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इसी तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाए और देश में पाकिस्तानी एजेंडा के आधार पे माहौल खराब करने का कोशिश करे। तो यह हाल है कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का, कि वह अब लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो वह विदेशी ताकतों से और विदेशी ताकतों के एजेंडों के आधार पे भारत में हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस देश के सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे अफजल भाई लखानी जैसे और भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में नेता भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में देश विरोधी अभियान में शामिल होने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है, देश के विरुद्ध काम करने वाले नेताओं का कोई कमी नहीं है। देश के न्यायालयों में बैठे हुए न्यायाधीशों के और भी नेताओं के ऊपर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, देखनी चाहिए
कि और नेता क्या कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।